पीडीए के लोगों को नहीं लगाया जा रहा है जो चुनाव आचार संहिता के निर्देशों के प्रस्तुत है। ये भी निवेदन किया गया था कि अच्छा होगा कि 2024 में संपन्न हुए 54 लोकसभा फैजाबाद के चुनाव में अथवा वर्ष 2022 विधानसभा के चुनाव में जिन 85 अधिकारियों हुए उनको चुनाव जीतने की गुंजाइश नहीं होगी। इस पर आपसे सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करें। मुझे ये भी जानकारी मिल रही है कि केंद्रों द्वारा जो पर्ची मतदान की जा रही है, यहाँ तक साजिश के तहत समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को चिन्हित और उनको सुझाव भी दिया था कि अगर निष्पक्ष चुनाव आप कराने हैं तो कोई हम नहीं कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर से लीजिए, आपके पास स्वयं है। अभी 4 जून को जो नतीजा आया है, मिल्कीपुर का चुनाव भी हुआ है संसदीय का, वहां के जो पीठासीन अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, अगर वो सेवानिवृत्त नहीं हुई है, अगर उनकी मृत्यु नहीं हुई है और सर्विस व्याप्त है तो उन्हीं में से ले लीजिए, या अगर न मिले तो 22 में चुनाव हुआ है, 22 में आप ले लीजिए। और इसमें ये हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला अवसर है। हमें तो सौभाग्य है, हम तो 9 बार के विधायक हुए, हमारी पत्नीजा पंचायत अध्यक्ष और यहाँ की महान जनता ने हमें सांसद। ये हिंदुस्तान की आजादी के बाद ये पहला इतिहास है जबकि पीडीए के जो कर्मचारी हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। ये लोकतंत्र का अपमान है और आचार संहिता का उल्लंघन है। उसमें इस बात का है कि कहीं जात बिरादरी के आधार पर चुनाव न लड़ाया जाए, लेकिन यहाँ के अधिकारी सरकार के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से जो सूची मिल रही है, दफ्तर में सूची लगे हुए लोगों को ड्यूटी दे रहे हैं। इसके संबंध में हम मिले भी थे, हमारे साथी नेता सब लगे थे, ज्ञापन दिया था। आज भी हम देंगे और ज्ञापन केवल नहीं देंगे, हम चुनाव आयोग से, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी चुनाव आयोग से संपर्क में हैं, यहाँ की चिट्ठी बातें वो भेजेंगे, जरूरत पड़ेगी तो प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग के पास दिल्ली जाएगा, इस बात की पूर्ण मांग करेगा कि पीडीए को इग्नोर करके और भारतीय जनता पार्टी की जो दफ्तर से सूची मिल रही है उन्हीं को पीठासीन अधिकारी, उन्हीं को चुनाव में गणना के लिए वो डाली ले रहा है। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा बहुत आश्चर्य की बात है कि जो बीएलओ हैं, बीएलओ को पर्चियां नहीं दी जा रही। अगर 500 वोट है, 150 पर्चियां दी जा रही है। और जो समाजवादी पार्टी का यहाँ पर वोट है, यहाँ पर अब मतदाता है, उन मतदाताओं को वोट डालने से उनको मौका नहीं मिले, इसलिए बीएलओ को पर्चियां नहीं दी जा रही है। 5 तारीख को मिल्कीपुर का चुनाव होना है और जनता ने इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। देवतुल्य मतदाताओं ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है, ये सरकार को भी पता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को पता है। केन प्रकार चुनाव जीतना चाहते हैं। ये चुनाव में अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी उनको लगा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कभी न कभी पदाधिकारी रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, कभी न कहीं रहे हैं, उन्हीं को लगाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो मरे हैं उनका वोट डालना चाहते हैं। ऐसे लोग जो आज यहाँ नहीं हैं, प्रदेश में हैं, दिल्ली में हैं, पंजाब में हैं, लुधियाना में, कहाँ हैं, यहाँ नहीं हैं, उनके वोट को डालना चाहते हैं। इसकी वो बैठक करके इंतजाम कर रहे हैं और बीएलओ को पर्चियाँ नहीं दे रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी को वोट नहीं डालें। ये सारी बातों को लेकर हम चुनाव आयोग से मिलेंगे। हमारे नेता आज जिले के चुनाव जो अधिकारी, उनसे हम ज्ञापन देंगे और आप सभी से कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र की पवित्रता के लिए और इस चुनाव में निष्ठापूर्वक
स्वतंत्र मतदान कराने के लिए मतदाताओं को स्वतंत्रतापूर्वक बिना भय और दबाव के वोट डलवाया जाए, इसमें आप सबकी मैं सहयोग चाहता हूँ।